नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं। यानी मैं बात करूंगा कि बीएचयू में यूजी के अलग अलग कोर्सेज में जो आज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है, चीज़ क्या है, जिस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप जरा सा भी गलती करते हैं तो निश्चित रूप से कई सारी चीज़ें जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा। तो मैं आज बीएचयू यूजी के अलग अलग कोर्सेज में हो रहे रजिस्ट्रेशन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में आपको अपडेट करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बीएचयू के तरफ से स्पेशल मॉपअप राउंड चलाए जाने का जो नोटिफिकेशन है वह 30 सितंबर 2024 को ही जारी कर दिया गया था। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैंसिलेशन या विड्रॉल करने का जो ऑप्शन था, जो मौका था, वह 1 अक्टूबर 2024 को ही रात 12 बजे तक समाप्त हो चुका है। यानी आज 4 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन के समय कोई ये सोचे कि हम अपना एडमिशन कैंसिल करा के अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हिस्सा ले लें, तो अब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया होगा वो, और उसके अलावा जो और सारे जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, वो सारे बच्चे इस स्पेशल मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वैकेंट सीट का जो विवरण है, जो नोटिफिकेशन है, जो ताज़ा स्थिति है, वह कल यानी 3 अक्टूबर 2024 को रात तक बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर यानी आज से दोपहर से यह वीडियो बनाने तक, चूँकि यह वीडियो 10 बजे के आसपास में बना रहा हूँ, तो यह वीडियो बनाने तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज यानी 4 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे से शुरू होना है और यह प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक चलेगा। यानी कुल 3 दिनों तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत मैं बार बार कर रहा हूं कि आज ही दोपहर 12 बजे से होगा। तो मैं आपको यहां एक बात बता दूं कि शाम तक निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब विंडो ओपन होता है, शुरू में आप रजिस्ट्रेशन विंडो के थ्रू जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो शुरू में कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं, जहां पर नहीं खुलता है या काम नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं, इसलिए आप धैर्य बना करके रहें, हमेशा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें और बार बार आप चेक करते रहें, रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते रहें। एक बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस स्पेशल मॉपअप राउंड के थ्रू जो एडमिशन होना है वह सिर्फ और सिर्फ खाली सीटों पर ही किया जाएगा। यानी जिन जिन विषयों में खाली सीटें हैं, जिन जिन कॉलेजेस में सीटें खाली हैं, उन्हीं के लिए रजिस्ट्रेशन आप करेंगे और उन्हीं में आपको एडमिशन दिया जाएगा या आपको एडमिशन उन्हीं सब्जेक्ट उन्हीं कॉलेज में मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात जो विशेष रूप से मैं आज इस वीडियो में बताने के लिए आपसे रूबरू हो रहा हूँ, वह यह है कि कई बार आपके इंडेक्स हाई होने के बावजूद भी प्रेफरेंसेस को सही तरीके से न भरने के कारण आप जैसा चाहते हैं वैसा सब्जेक्ट वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है। तो मैं ख़ास तौर से प्रेफरेंसेस आप कैसे भरें या प्रेफरेंसेस भरते वक्त किन बातों का आप ध्यान दें, इस पर विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट ऑनर्स आप लेना चाहते हैं, सिर्फ आप प्रेफरेंसेस में उन्हीं सब्जेक्ट ऑनर्स को भरिएगा। जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ना चाहते उस सब्जेक्ट को ऑनर्स के रूप में प्रेफरेंस में आप बिल्कुल मत भरिएगा, चाहे एडमिशन हो या न हो। ये निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो, जो ऑनर सब्जेक्ट आपको लेना हो,
वो सारे ऑनर सब्जेक्ट की आप लिस्ट बना लीजिए। उनको वरीयता के क्रम में सबसे जो ज़्यादा आपको पसंद हो उसको पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ऐसे सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस बना लें, ऑर्डर बना लें, वरीयता बना लें पसंद के हिसाब से, और उन्हीं सब्जेक्ट को आप प्रेफरेंस में भरिएगा। जो सब्जेक्ट आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते उसको एकदम मत भरिएगा, चाहे आपका प्रेफरेंस कम हो या ज़्यादा हो, एडमिशन मिले या ना मिले। साथ ही साथ जो आप चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले भरिएगा। जो दूसरे नंबर का सब्जेक्ट है फेवरेट आपका, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तीसरे फेवरेट सब्जेक्ट को, तो इस हिसाब से आप ज़रूर भरिएगा। और पसंदीदा जो कॉलेज है उसका भी प्रेफरेंस आप बना लीजिएगा। जो कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसमें ज़्यादा आप चाहते हो कि मेरा एडमिशन यहीं हो, उस कॉलेज का भी प्रेफरेंस आप बना लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस का प्रेफरेंस भर रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि एफएमसी में एडमिशन होगा तो आप पहले लेंगे, महिला महाविद्यालय बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन होगा तो आप पहले लेंगे, तो इसमें तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस में से जो कॉलेज आपको पसंद हो उसको पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर लीजिए, क्योंकि 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस बाहर हैं, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एमपीजी और डीएवी। तो आप जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, अगर ये सीक्वेंस आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे भर लीजिए, या कोई और पसंद करने का सीक्वेंस आपको हो तो उस सीक्वेंस में आप कॉलेजेस को अरेंज कर लीजिए और उसी के हिसाब से प्रेफरेंसेस आप भरिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप जो प्रेफरेंस भरेंगे इस स्पेशल मॉपअप राउंड में, आपके प्रेफरेंसेस भरने का 2 ही क्राइटेरिया या कसौटी होगा। सबसे पहले आप ये सोच लें कि आपके लिए सब्जेक्ट पढ़ना महत्वपूर्ण है या आपके लिए किसी कॉलेज में पढ़ना महत्वपूर्ण है। अगर आपके लिए सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है तो कॉलेज चारों में से जो भी मिले, या बीएचयू कैंपस के भी 2 सेंटर को मिला लिया जाए, एफएमसी और एमएमबी, तो इन सभी 6 सेंटर्स पर एडमिशन आपको चाहे जहां जिस सेंटर पर जिस कॉलेज में मिले वो आपके लिए मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप जो सब्जेक्ट, पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी आपका मन पसंदीदा जो है फेवरेट सब्जेक्ट ऑनर्स मिल जाए, चाहे कॉलेज जो भी मिले चलेगा। एक तो कंडीशन, इस हिसाब से आप प्रेफरेंस भरेंगे। दूसरा, प्रेफरेंस भरने का तरीका, कितने बच्चे सोचते हैं कि सब्जेक्ट चाहे जो भी मिल जाए, हमें सब्जेक्ट की चिंता नहीं है, लेकिन जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं वही हमारा एडमिशन हो। जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस या एफएमसी में हो जाए, सब्जेक्ट जो मिलेगा हम पढ़ लेंगे, सब्जेक्ट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहले आप कॉलेजेस का लिस्ट बना लीजिए, उस कॉलेजेस में प्रेफरेंस आप भर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रेफरेंस बना लीजिए पसंद के हिसाब से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ऑनर्स बना लीजिए। तो यहाँ पर आपका टारगेट कॉलेज है, न कि सब्जेक्ट ऑनर्स है। तो अगर आपको पसंदीदा सेंटर मिल जाता है, सब्जेक्ट जो भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट के आधार पर प्रेफरेंस भरना है या आपके लिए कॉलेज महत्वपूर्ण है, ये मैं नहीं बता सकता, ये आप बता सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप हमसे जानना चाहेंगे कि सर हम सब्जेक्ट को महत्व दें या कॉलेज को महत्व दें, तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, कि आपको सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि आगे कैरियर जो आप बनाएंगे वो आपके सब्जेक्ट के आधार पर होगा, न कि कॉलेजेस और सेंटर के आधार पर होगा। रह गई बात कॉलेजेस का, तो सारे कॉलेजेस बीएचयू के ही हैं, चाहे आप एफिलिएटेड कॉलेजेस से पढ़ें या बीएचयू मेन कैंपस से पढ़ें, सारे बीएचयू के ही कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर आपने कॉलेज के चक्कर में सब्जेक्ट अगर पसंदीदा आपने नहीं लिया और उसमें आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ या सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, तो फिर कॉलेज का नाम लेने से आपका करियर नहीं बनेगा या कहीं आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर उस आप क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट को आपको महत्व देना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, आप जैसा बेहतर डिसीजन लें, जैसा आप सोचें। आगे मैं कुछ बता दूं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, कि
जो भी प्रेफरेंस आप भरते हैं, विश्वविद्यालय आपको कोशिश करेगा कि आपको आपका पहला ही प्रेफरेंस दे दिया जाए। पूरी कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा रहेगी, लेकिन सारा कुछ होगा आपके इंडेक्स के आधार पर ही। आप जो पहला प्रेफरेंस भरते हैं, आपकी भी उम्मीद होगी कि मुझे पहला मिल जाए। मेरी भी कोशिश यानी विश्वविद्यालय की भी कोशिश यही रहेगी कि आपको पहला ही प्रेफरेंस दे दिया जाए। लेकिन बीच में जो इंडेक्स का मामला आ जाता है, इसी से आपकी सोच और हमारी कोशिश दोनों पूरी नहीं होती। इसलिए आप सोच समझ के प्रेफरेंस भरें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पहला प्रेफरेंस देने की। अगर उस क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं तो कोशिश दूसरे प्रेफरेंस की देने की रहेगी, कोशिश तीसरे प्रेफरेंस की रहेगी, यानी बेस्ट देने की कोशिश विश्वविद्यालय आपको करेगा। लेकिन वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आपके इंडेक्स पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ एक बड़ा चीज़ बता दूं, क्योंकि कभी कभी इंडेक्स हाई होने के बावजूद भी सबसे बड़ा खेल प्रेफरेंस का हो जाता है। क्योंकि हाई इंडेक्स होने के बावजूद भी अगर आप प्रेफरेंस सही से नहीं भरते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है जहाँ आप नहीं चाहते हैं, और वहाँ पर आपका एडमिशन ऐसे भी हो सकता था, लेकिन आपने प्रेफरेंस पे सबसे पहले वहीं का नाम डाल दिया। ये जरूर देखिएगा, जरूर इस पर काम करिएगा, जरूर मंथन करिएगा, सही से सोचिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप प्रेफरेंस में किसी तरह का गलत भरते इन्फॉर्मेशन देते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी गलती होगी, इसमें किसी तरह का सुधार नहीं होगा और उसी प्रेफरेंसेस के आधार पर आपको एडमिशन प्रदान किया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें किसी तरह का चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए प्रेफरेंस में आप कॉलेजेस का प्रेफरेंस और सब्जेक्ट ऑनर्स का प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के आप नोट कर लें, लिख लें और उसी के आधार पर आप भरिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको बहुत देर नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन जब आज होगा तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए, सोच समझ करके भरिए, किसी भी तरह का गलती न हो। और यदि आप ऐसा कर सकें तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रेफरेंस घर से ही एक पेज पर बना लें, काम कर लें, वर्क कर लें, सोच समझ के बना लो कि अगर मान लीजिए सोशल साइंस में आपको एडमिशन लेना है, उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा हूँ, तो सोशल साइंस में कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट में आप सबसे पहले नंबर पर अपना बेस्ट सब्जेक्ट रखिए, दूसरे नंबर पर जो उसके बाद वाला हो। तो 6 सब्जेक्ट का अपने इंटरेस्ट के आधार पर आप सीक्वेंस बना लीजिए, ऑर्डर बना लीजिए, वरीयता क्रम में आप अरेंज कर लो। और कॉलेजेस जो 6 अलग अलग सेंटर हैं उन सभी कॉलेजेस को भी आप सीक्वेंस में कर लो, पसंद के हिसाब से उसकी नंबरिंग कर लो। यह आप लिख लीजिए घर पर, क्योंकि कई बार आप लिखते नहीं हैं, आपको लगता है कि सब हमको याद है, हम कर लेंगे, और प्रेफरेंस यदि गलती होता है तो पता चलता है कि आपको वहीं एडमिशन तुरंत मिल जाता है और फिर सोचते हैं हमने तो सही कई सारा भरा था, यही क्यों मिल गया, यही कॉलेज क्यों मिल गया, यही सब्जेक्ट क्यों मिल गया। अरे वो इसलिए मिल गया क्योंकि आपने भरा था। तो भरते वक्त ही आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कोई गलती नहीं हो। और यदि आप कहीं साइबर कैफ़े पर या दूसरे से भरवा रहे हैं तो आप अपने से सबमिट करने से पहले आप अपने सारे प्रेफरेंसेस को देख लीजिए, उसी तरीके से भरा है कि नहीं जैसे आप लिखे हैं, जैसे आप चाहते हैं। क्योंकि बाद में यदि आप सबमिट कर देते हैं तो कोई परिवर्तन करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। और एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यह जो स्पेशल मॉपअप राउंड चलाया जा रहा है यह स्पेशल स्पॉट राउंड की तरह ही होगा, यानी आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, BHU आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि इसमें सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो हाई इंडेक्स के छूटे हुए बच्चे हों या लो इंडेक्स वाले वो बच्चे हों जिनको अभी तक एडमिशन का मौका नहीं मिला, या इसमें वो बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, होंगे, कर सकते हैं जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है या अनजान में उनका एडमिशन BHU की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था, जो अपग्रेडेशन वाले केसेस में हुआ था, या आप अपना एडमिशन विड्रॉल आपने कराया है, जो मैं बता रहा था कि आप 1 अक्टूबर को आपको स्पेशल मौका दिया गया था। अगर आप अपने एडमिशन से सेटिस्फाइड नहीं हो
तो अपना एडमिशन आप कैंसिल करा सकते हैं या विड्रॉ करा सकते हैं। तो वो सारे कैंसिलेशन वाले बच्चे भी यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन लोगों ने डेडलाइन के अंदर अपनी फीस जमा नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि वे लोग अपना रजिस्ट्रेशन इस स्पेशल मॉप अप राउंड में नहीं कर सकते जो लोग सीट को होल्ड करके रखे हैं, यानी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या जिनको एडमिशन किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कॉलेज में मिल गया है। आप इस स्पेशल मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के योग्य नहीं हैं। और अगर आप ये सोचें कि हम आज अपना एडमिशन कैंसिल करा के स्पेशल मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन कर लें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कैंसिलेशन का जो डेट है 1 अक्टूबर रात 12 बजे तक था। अगर आपने नहीं किया तो आज आप नहीं कर सकते। आपके सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, जो कॉलेज मिला है, जो सब्जेक्ट मिला है उसी को पढ़िए या आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं आपको 2-3 बात जरूर यहाँ पर याद दिला दूँ, हालांकि मैंने पीछे भी बताया था कि जो सीट अलॉटमेंट का डेट बीएचयू की तरफ से निर्धारित किया गया है, यानी आज से लेकर के 6 अक्टूबर रात 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं उन बच्चों को कट ऑफ के आधार पर सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कट ऑफ में आने वाले बच्चों को 7 अक्टूबर शाम 5 बजे के बाद एडमिशन का ऑफ़र भेज दिया जाएगा और आपको, यानी जिनको ऑफ़र भेजा जाता है उन बच्चों को अपनी फ़ीस जमा करने की डेडलाइन 8 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया जाएगा। यानी आपके पास 24 घंटे का समय होगा, उतना ही देर में आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है, क्योंकि बीएचयू के तरफ से 10 अक्टूबर 2024 तक एडमिशन की प्रक्रिया, यानी यूजी एडमिशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है या कंप्लीट करने का उद्देश्य रखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के आधार पर तमाम तरह का अपडेट्स आपको देने की कोशिश की है। मैंने अपनी तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। इसलिए आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को नियमित रूप से खंगालते रहें। अपना पोर्टल और मेल रेगुलर चेक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ जैसे ही एडमिशन संबंधित कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। और जाते जाते कि अगर कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दुविधा है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।